नमस्कार दोस्तों, हमने डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण वाली बुक पूरी कंप्लीट कर ली है। बहुत सारे हमने क्वेश्चंस किए, टेस्ट सीरीज भी आपकी साथ साथ में चल रही हैं, तो सारी चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी और भी नई नई चीज़ें आपके लिए मैं लेकर आता रहूँगा। और बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स आ रहे हैं कि अब कौन सी बुक स्टार्ट करोगे। तो जैसा कि आप देख भी चुके हैं, आज हम अवकलन गणित वाली जो आपकी कैलकुलस बुक है, कैलकुलस यानी कैलकुलस, इसके अंदर दो पार्ट हैं, अवकलन गणित और समाकलन गणित। बीएससी लेवल का चल रहा है अभी, और शाम को जो क्लास होती है उसके अंदर 11th और 12th वाला पोर्शन चल रहा है। और बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर सेकंड पेपर तो हमारा यहाँ पर तैयार हो जाएगा मैथ्स का, फर्स्ट पेपर कहाँ पर तैयार करें। तो इसके लिए भी मैंने आपके लिए प्लेटफॉर्म बताने जा रहा हूँ आपको मैं, कि कहाँ से आप अपना पहला पेपर भी तैयार कर सकते हैं फ्री में भी, और आप पेड कोर्सेज में भी कर सकते हैं। अगर आप जो मेरा कोड लगाएंगे GBK10 तो आपको डिस्काउंट भी मिलेंगे, और आपको जो फ्री कोर्सेज हैं वो भी आप ओपन कर पाओगे। तो इसके लिए देखिए, आपको 1 मिनट का आगे आपके लिए वीडियो है, ये वीडियो देख लीजिए। PSC सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और आपको फर्स्ट पेपर में दिक्कत आ रही है कि किस प्रकार तैयारी करें, तो आपके लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म लेकर आ गया हूं जिसका नाम है अनअकैडमी। देखिए क्या है पूरी प्रोसेस आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अनअकैडमी ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपको अपने मोबाइल नंबर से साइन अप करना है, और यहाँ पर आपको मैनेज गोल एक नाम दिखाई देगा, उस पर RPSC सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब आती है मेन काम की बात है, आप ये फ्री कोर्सेज और जो इनके पेड कोर्सेज है कैसे इनरोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दोस्तों मेरा कोड लगाना पड़ेगा, जहाँ पर आपको दे रखा है इंटर ए इनवाइट कोड टू अनलॉक योर गिफ्ट। तो यहाँ पर आप मेरा कोड लगाएंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है GBK10, यही कोड लगाएंगे तभी आपका ये ओपन होगा, वरना ओपन नहीं होगा। तो ये कोड यूज करें और आप RPSC फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इनके जो पेड बेंचेज हैं वो भी हैं, वो अगर आप लेंगे तो वहां पर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, टेस्ट मिलेंगी, मॉक टेस्ट मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगी, जिससे आप हमेशा वीडियोस देख सकते हैं। तो वो लाइव जो बेंचेज हैं उनको लेने के लिए आपको पेड कोर्सेज हैं वो आप परचेज करोगे, तो आपको अगर मेरा कोड यूज करते हैं GBK10 जो आपको दिखाई दे रहा है, तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। डायरेक्ट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आज ही अनअकैडमी को डाउनलोड करें और मेरा कोड यूज करेंगे, तभी ये आपको बेनिफिट मिलेगा, तभी ये ऑफर का फायदा उठा पाएंगे। और भी नए नए यहाँ पर प्रिपरेशन करवाई जाती है, RS की और पुलिस की, तो सारी प्रिपरेशन कर सकते हैं। धन्यवाद। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारी जो बुक है। सबसे पहले इसके अंदर हम कौन सी बुक स्टार्ट करेंगे, तो जो अवकलन और समाकलन गणित है, इसके अंदर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। देखिए मैं बड़ी बड़ी बुकें कर रहा हूं। अभी अवकलन गणित में हमें जो आपके अवकल समीकरण थी उसमें टाइम लगा, क्योंकि वो बुक बड़ी थी और क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे थे उसमें से, तो हमने अच्छे से उसे किया। लेकिन अब इसके बाद जो बुकें आएगी उसमें टाइम नहीं लगेगा, अब फटाफट चीजें चलेगी, बस इसमें टाइम लगेगा। और बाकी जो पोर्शन बचा है वो हम लगभग आधे या 1 महीने के अंदर कर लेंगे। तो इन 3-4 बुकों के अंदर ही टाइम लगेगा। 1 मिनट रुकें। तो मैं कह रहा था कि इन 3-4 बुकों के अंदर ही टाइम लगेगा। थोड़ा सा इको हो रहा था, आवाज गूंज रही थी दोस्तों। देखिए 3-4 बुकों में ही टाइम लगेगा। अब उसके बाद चीजें फटाफट चलेंगी। तो जो अवकलन गणित है और समाकलन गणित है, इस बुक में से क्वेश्चन आते हैं 5 से 6 क्वेश्चन, बड़ा पोर्शन है, 5 से 6 क्वेश्चन। और इसमें देखिए मैं आपको जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग चीजें करवाता हूं, उससे अलग एक चीज भी नहीं आती, और वही चीजें आपको पढ़नी है। कई बार टीचर्स जो आप कोचिंग करते हैं, कोई ऐप प्लेयर का है, तो उसमें बहुत सारा एक्स्ट्रा मैटर करवा देते हैं, तो वो चीजें नहीं पढ़नी आती नहीं। तो देखिए हम पूरी बुक लगती नहीं है तो वो हम पढ़े क्यों, जो मैटर लगता है वो पढ़ें, उस पर फोकस करें। अब अगर आप वो चीजें पढ़ने लग जाओगे तो आपका सिलेबस कवर ही नहीं होगा कभी, क्योंकि पूरा BSc का भी पोर्शन है, उसके अंदर ग्रेजुएशन 12th वाला, 11th वाला, 9th वाला, 10th वाला, तो कहाँ कब पूरी होगी आपकी शिक्षण विधियां, तो ऐसे तो पूरा ही नहीं होता। तो जो चीजें दे रखी हैं वही आपको पढ़नी होती हैं, और उन्हीं में से कोई सा भी पेपर उठा लो, उनसे एक चीज बाहर नहीं गई, तो वही चीजें आती हैं। तो बेवजह की चीजें आपको नहीं पढ़नी, जो मैं पढ़ा रहा हूं वो चीजें सफिशिएंट है, क्योंकि मैं सिलेबस मेरे पास हमेशा होता है। तो इसमें अब आपको मैं टॉपिक बताता हूं। बुक में अवकलन गणित वाली में बहुत सारे टॉपिक हैं,
वो पढ़ेंगे। देखिए बीएससी में अगर हम कॉलेज में पढ़ाते हैं तो वहां पर टाइम लगता है इन बुकों में, 2-2 महीने दोनों बुकों के लगते हैं, 2-3 महीने। तो इतना टाइम यहाँ पर थोड़ी ना लगाएंगे, यहाँ तो 15 से 20 दिन लगाएंगे। तो 15 से 20 दिन के हिसाब से ही यहाँ पर सिलेबस में चीजें दे रखी हैं। और कौन कौन सा है, सबसे पहले देखिए अवकलन गणित में आपका है पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव्स, आंशिक अवकलन। टॉपिक के नाम बता रहा हूं कौन कौन से हमें पढ़ने हैं। आंशिक अवकलन पढ़ेंगे इसके अंदर। दूसरा है आपका मैक्सिमा एंड मिनिमा, मिनिमा ऑफ फंक्शंस टू वेरिएबल, यानी दो चरों के फलनों का उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट निकालना है। इसमें से एक क्वेश्चन आता है भी, डेफिनेटली दो भी आ सकते हैं, एक से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे है आपका एसिम्पटोट्स यानी अनंत स्पर्शी, ठीक है। उसके बाद इसमें से भी क्वेश्चन आता है, बहुत बार आया है, और आपको मैं ये डिस्कस भी करूंगा कि कौन से क्वेश्चन आते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे कौन से क्वेश्चन पिछले सालों में आए हैं। तो चौथा है बीटा एंड गामा फंक्शन, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। आपका डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन, द्विसमाकलन और त्रिसमाकलन कैसे करना है, इस पर बात करेंगे, क्वेश्चन आता है इससे। नंबर 6 पर आपका मीन वैल्यू थ्योरम। बस इतने ही टॉपिक पढ़ने हैं, मीन वैल्यू थ्योरम, माध्य मान प्रमेय, माध्य मान प्रमेय। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये बता दिए बीटा और गामा फंक्शन क्या होते हैं, डबल और ट्रिपल, द्वि और त्रिसमाकलन। तो ये ही टॉपिक हैं, ये 6 टॉपिक्स हैं इस बुक के अंदर। बाकी ये बुकें आप देखोगे खोल के अंदर तो बहुत सारे टॉपिक हैं, तो वो आपको पढ़ने नहीं, पढ़ने कितने हैं, बस ये 6 टॉपिक, और इनमें से ही 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे ना, वो इन 6 टॉपिक्स में से आएंगे। तो प्रत्येक टॉपिक आप कह सकते हैं 1 या 2 नंबर का होगा, प्रत्येक टॉपिक 1 या 2 नंबर का होने वाला है। तो उसी हिसाब से हम इन चीजों को पढ़ने वाले हैं। तो एक बार ये आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, क्योंकि नोट्स के अंदर ये चीजें नहीं मिलेगी आपको कि कौन सा टॉपिक है। नोट्स के अंदर तो जो पढ़ाऊंगा वही मैटर है। तो ये जो चीजें आपको बता रहा हूं उसका स्क्रीनशॉट ले लो। और नोट्स हैं आपको लिंक दे रखा है, उसके अंदर आप डाउनलोड कर सकते हैं। इजी तरीके से आपको डायरेक्ट पीडीएफ मिलता है, वो डाउनलोड कर लिया करें उन्हें। और अगर आप साथ साथ में लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक साथ उनको निकलवा लें, बेनिफिट होगा आपके लिए। तो ये है, ठीक है। अब देखो, अब टॉपिक की शुरुआत करते हैं हम। अवकलन गणित की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले एक एक चीज आपको कंप्लीट करवाऊंगा दोस्तों, बस आप मेरा सहयोग करते रहिएगा ऐसे ही। कोई भी देखिए, लगभग ज़्यादा से ज़्यादा अगर टाइम हम जैसे चल रहे हैं उस हिसाब से मार्च तक एटलीस्ट है, मार्च या लास्ट में मिड मार्च हो जाए उस तब तक आपका लगभग सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और तब तक तो शायद देखिए अभी तक नोटिफिकेशन वगैरह भी नहीं आ रही है, तो बहुत टाइम है हमारे पास, बिल्कुल इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ। और जैसे ही कोई नोटिफिकेशन वगैरह आता है तो मैं आपके लिए और भी स्पीड पकड़ सकता हूँ, 3-3 क्लासेज एक दिन के अंदर अपलोड कर सकता हूँ। तो लेकिन उससे पहले चलने दीजिए, जैसा चल रहा है 2-2 क्लासेज आपके लिए रोजाना आ रही हैं, वो भी सफिशिएंट है अगर आप उससे पढ़ते हैं धीरे धीरे और लगातार प्रैक्टिस करते हैं। अब कुछ नई नई चीज़ें और प्लान कर रखी है आपके लिए मैंने फ्री में, और क्या क्या कर सकता हूँ आपके लिए, यानी लगभग मैं पूरा चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो उसमें भी और क्या आपको कंटेंट प्रोवाइड करूँ जिससे आपकी तैयारी मजबूत हो रही है, ऐसी ऐसी चीज़ें और प्लान कर रहा हूँ, आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा जल्द ही। आपके लिए जो सीट होती है रोजाना आपको 5-5, 6-6 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए जाएं, तो ऐसा भी कुछ मैं प्लान कर रहा हूँ ना, जल्द ही आपको मिलेगी। अब देखो टॉपिक की शुरुआत करते हैं अपन। टॉपिक है आपका, देखिए अवकलन गणित हम शुरू करेंगे। अवकलन गणित, और इसमें है पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव्स यानी आंशिक अवकलन। क्या है? आंशिक अवकलन, पार्शियल डेरिवेटिव। आपने अवकलन पढ़ लिया, बहुत बार पढ़ा है कि अवकलन क्या होता है। अवकलन आप पढ़ते हैं, अब तक जो चीजें पढ़ी हैं वो केवल मात्र आपने एक स्वतंत्र चर की सापेक्ष पढ़ी।
आपने पढ़ा कि आपके पास y बराबर fx है, तो देखो यहां पर क्या है, केवल मात्र एक स्वतंत्र चर है और एक स्वतंत्र चर का अवकलन आपने x के सापेक्ष किया तो dy अपॉन dx f डैश x आपके पास आ गया। लेकिन पार्शियल डेरिवेटिव क्या कहता है, आंशिक अवकलन। इसके अंदर एक चर वाला पढ़ लिया, अब आगे आएगा दो चर स्वतंत्र हो, तीन चर स्वतंत्र हो, जैसे z बराबर आपके पास f x y, ये दो स्वतंत्र चर हैं। अगर एक हो तो एक के सापेक्ष x स्वतंत्र था तो x के सापेक्ष आपने अवकलन कर दिया। लेकिन अगर आपके पास दो स्वतंत्र चर हैं, x और y दो हैं, उसमें कैसे करोगे, उसमें या तो आपको पहले करना पड़ेगा कि हाँ आंशिक अवकलन का प्रयोग करना पड़ेगा। पहले एक के सापेक्ष किया तो एक के सापेक्ष जिसके सापेक्ष हम करेंगे, मान लीजिए हमने x को स्वतंत्र लिया तो y यहां पर आपका कांस्टेंट होगा और कांस्टेंट का अवकलन आपको पता है 0 होता है। फिर आप दोबारा y के सापेक्ष करोगे, y स्वतंत्र लिया, x यहां पर क्या होगा, कांस्टेंट। तो ये क्या होगा, आपका आंशिक अवकलन होगा। दो बार आपको करना है, दो स्वतंत्र चर हैं तो दो बार अवकलन होगा, आंशिक अवकलन कहलाएगा वो। अगर तीन चर है भैया तो फिर क्या करोगे, f x y z तीन है तो तीन बार कर दोगे। कैसे, करली z अपॉन करली x प्लस का करली z अपॉन करली y प्लस का करली z अपॉन करली z। ये देखिए यहां पर कुछ और देना पड़ेगा, फिर इसको u दे दीजिए क्योंकि z स्वतंत्र चर है ना, u करली u अपॉन करली z। तो ये हो गया आपका, मैंने क्या कहा कि जिसके सापेक्ष करोगे, जो स्वतंत्र चर आपने लिया है, अब x के सापेक्ष कर रहे हो तो बाकी सारे जो दोनों चर हैं वो आपके कांस्टेंट कहलाएंगे, कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे और उन्हीं की तरह आपको अवकलन करना है। अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। चलिए एक बार इसको आप देख लीजिए, आंशिक अवकलन आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके कुछ फॉर्मूलेज करेंगे और कुछ क्वेश्चंस आपको मैं करवाता हूं। पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम इसके, है ना। तो देखो सबसे पहले एक दो फॉर्मूले बता देता हूं मैं आपको, फिर इसके क्वेश्चन करते हैं कैसे करना है। मान लीजिए आपके पास पहले z बराबर f x y, ये आपके पास फंक्शन है जिसमें दो स्वतंत्र चर हैं x और y, दो स्वतंत्र चर हैं। अब इसका आपको करना है तो देखिए कैसे करोगे। सबसे पहले करली z अपॉन करली x, करली z अपॉन करली x, और यहां पर देखो y कांस्टेंट। मैंने कहा ना आंशिक अवकलन करोगे, आंशिक अवकलन में करली आता है। ये आपको थोड़ी थोड़ी चीजें पता है, अगर नहीं पता तो अब याद आ जाएंगे ऑटोमेटिक, क्योंकि आपने पढ़ा तो पहले है बहुत सारा। बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर ये चीजें लगती थी, कहीं सेकंड ईयर में लगती होगी, लेकिन ये जो चीजें लगती थी आपको पढ़ी है तो आपके दोबारा ये जहन में आएगी तो ऑटोमेटिक चीजें याद होगी। आंशिक अवकलन यानी x को अब x के सापेक्ष करें तो x चर होगा और y क्या होगा, कांस्टेंट। तो यहां पर जो भी वैल्यू आए p, ठीक है। करली z अपॉन करली y, तो यहां पर क्या होगा, x कांस्टेंट होगा और इसे आप कहोगे q। तो ये तो हो गया आपका एक कोटि का, एक बार किया ना आपने x के सापेक्ष एक बार ये अवकलन किया है। अब उच्च कोटि के भी आएंगे। उच्च कोटि के कैसे, देखो उच्च कोटि के ये क्या था, एक कोटि का, ये क्या है, एक कोटि का आंशिक अवकलन है। अब उच्च कोटि के कैसे, करली स्क्वायर z अपॉन करली x स्क्वायर, इसे p q, इसको r मान लोगे। यहां पर भी क्या है, y कांस्टेंट बराबर r। ऐसे ही करली स्क्वायर z अपॉन करली y स्क्वायर, यहां क्या होगा, x कांस्टेंट। सिंपल सी चीजें हैं, क्वेश्चन करोगे तो आप ऑटोमेटिक आपके जहन में आ जाएगी। इसे आपने t से, और एक बार तो करली स्क्वायर z अपॉन करली x करली y, यानी एक बार तो y के सापेक्ष कर दिया, दोबारा x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करोगे तो ये आपका आएगा s। तो इन्हें इस द्वारा आप डिनोट करोगे। और ये हैं आपके उच्च कोटि के, ये थे प्रथम कोटि के आंशिक अवकलन। ये तो है रही फॉर्मूले वाली बात। अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं और बहुत सारी। अब मेरा पूरा फोकस है ना किस पर रहेगा, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तभी ये चीजें आपके दिमाग में फिट होगी। जितनी प्रैक्टिस हो सकती है उतनी प्रैक्टिस करो, तभी मैं कुछ नई नई चीजें आपके लिए प्लान कर रहा हूं।
मेन मकसद क्या है, टेस्ट सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला रहा हूं, ये किस लिए, ताकि प्रैक्टिस हो सके, और प्रैक्टिस होगी तो सारी चीजें हमें याद होंगी, और यही यहां पर भी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम प्रैक्टिस के लिए करें, बस यही अब मेन चीज है। चीजें आप समझ जाओगे, लेकिन प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप में स्पीड तेज होगी, क्योंकि स्पीड का ही तो खेल है। देखो क्वेश्चन अभी बताता हूं मैं। देखो मान लो आपके पास f कोई फंक्शन है और इसमें आपको दे रखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस का 3xy प्लस का वाई स्क्वायर। अब देखो सबसे पहले चेक करना है क्या है ये, और कहा है आंशिक अवकलन, और कहा है आपको कि करली f अपॉन करली x प्लस का करली f अपॉन करली y बराबर क्या आएगा, ये आपसे पूछ लिया। तो सबसे पहले आप निकालोगे यहां पर। चलो पहले क्वेश्चन में आपसे सिंपल सा ही पूछता हूं मैं, आपसे पूछा कि करली f अपॉन करली x बराबर बताओ क्या आएगा, और करली f अपॉन करली y, अलग अलग पूछा है अभी मैंने, सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको x के सापेक्ष इसका आंशिक अवकलन, आंशिक नाम आते ही पता चल गया जिसके सापेक्ष हुआ है केवल मात्र वही आपका चर रहेगा, बाकी जो चर थे वो सारे कांस्टेंट। तो देखो यहां पर करली f अपॉन करली x क्या आ जाएगा रे, एक्स स्क्वायर का अवकलन करोगे तो 2x प्लस ये क्या हो गया। अब देखो अगर सीधा अवकलन पूछ लेता तो 3xy, xy यहां पर uv वाले फॉर्मूले से लगता, लेकिन यहां पर क्या है, ये y कांस्टेंट है, तो y कांस्टेंट है तो यहां पर x का अवकलन होगा, तो 3y ऐसा कैसा प्लस वाई स्क्वायर, वाई क्या है कांस्टेंट होगा। क्यों, क्योंकि हम x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं, तो ये कांस्टेंट है, तो इसका अवकलन कितना हो गया रे, 0। दोबारा देखो करली अप अपॉन करली वाई, अब यहां पर y क्या हो गया, चर है, और x क्या होगा, कांस्टेंट होगा। y तो चर हो गया, x आपका कांस्टेंट होगा। अब देखो करली अप अपॉन करली वाई, तो यहां पर इसका करेंगे तो एक्स स्क्वायर सबसे पहले मुझे बताओ क्या है, अब क्या होगा कांस्टेंट, क्योंकि हम y के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं तो ये कांस्टेंट है, तो ये पार्ट क्या हो गया 0। आगे वाला देखो 3xy, y के सापेक्ष कर रहे हैं तो x कांस्टेंट है, तो क्या आएगा, y का 1 हो गया 3x, और y का y स्क्वायर 2y, बस सिंपल सी बात है। तो ये 0 हो गया, तो यहां आएगा 3x प्लस का 2y। तो ये अलग अलग चीजें आ गई आपकी, ऐसे आपको करने हैं। अब इसके अंदर और भी बहुत सारे हम डिफिकल्टीज में आगे बढ़ेंगे, ये तो एक बार साधारण रूप है इसका, इसमें और भी क्वेश्चंस आएंगे, बहुत सारी चीजें आपको करनी होगी। तो देखो ऐसी चीजें आएगी। अब देखो क्वेश्चन करते हैं और भी अच्छे अच्छे, लिख लो, लिखना चाहते हो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ये बुक करेंगे ना, अपने जो अवकलन समाकलन है, मैंने क्या कहा था, अवकलन समाकलन आप ऑटोमेटिक सीख जाओगे, ये बुकें अपन करेंगे तो, क्योंकि इसमें समाकलन वाला पार्ट आएगा, बीटा समाकलन, द्वि समाकलन, त्रि समाकलन, वहां पर सारी चीजें सीख जाओगे। अवकलन समाकलन में कहीं दिक्कत आएगी नहीं, लेकिन फिर भी हम वो करेंगे चीजें, लेकिन वहां दिक्कत आपको कहीं भी नहीं आएगी। चलो क्वेश्चन देखो, आपको दिया है कि u बराबर tan इनवर्स y अपॉन x, और आपसे पूछा है कि बताओ, आपको सीख तो गए आप आंशिक अवकलन निकालना, तो ये निकाल कर दिखाओ मुझे, आप सीख गए ना, तो ये मुझे निकाल कर दिखाओ। पर्सन ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अभी आपको बताऊंगा थोड़े थोड़े आगे और थोड़ी थोड़ी डिफिकल्टीज आएंगी, तो ऐसे ही चीजें आएगी, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है। ये सीख गए तो सारा मतलब ये अवकलन गणित ही सीख गए, है ना। बस ये सिंपल चीजें हैं। देखो कैसे, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स सिंपल है। अब आपको tan इनवर्स x का अवकलन करना आना चाहिए, अवकलन आता है, फॉर्मूले याद हैं, तो सारी चीजें होगी। तो इसका अवकलन क्या होता है, इनवर्स में होता है तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह क्या है y अपॉन एक्स, तो इसकी स्क्वायर करोगे तो y अपॉन एक्स की स्क्वायर। अब इस वाले पार्ट का अवकलन करना है y अपॉन एक्स का, y अपॉन एक्स का क्या हो जाएगा रे, देखो x के सापेक्ष कर रहे हैं तो 1 अपॉन एक्स, क्योंकि y कांस्टेंट है, तो 1 अपॉन एक्स का अवकलन माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, याद है ना। तो यहां क्या आएगा, माइनस का y अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखो लघुत्तम ले लो, ये गुणा में है,
अब लघुत्तम ले लो, लघुत्तम ले लेते हैं अपन। देखो ये वाई स्क्वायर, यहां पर एक्स स्क्वायर होगा, लघुत्तम लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और नीचे वाला एक्स स्क्वायर ऊपर चला गया, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर नीचे आया एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इनटू में क्या है माइनस का वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा माइनस का वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। इससे ज्यादा कुछ बचेगा क्या? नहीं बचेगा ना, तो ये बच गया। अब देखो ये आपका रिजल्ट आ गया करली यू अपॉन करली एक्स। इसे डेल भी आप कह सकते हो, डेल भी कह सकते हैं, करली भी कह सकते हैं, कुछ भी। जो देखिए अलग अलग टीचर्स ने हमें अलग अलग चीज़ें बताई हैं। हमारे टीचर्स थे बीएससी के अंदर, उन्होंने हमें करली बता दिया। फिर हम सेकंड ईयर में गए तो वहाँ पर अलग मैथ की टीचर मिले, उन्होंने डेल बता दिया। तो वहाँ पर ऐसे भी हमारी सलाह करती थी, सर हमें पिछले टीचर ने करली बताया था, आप डेल बता रहे हो, गलत है, ये सही है। तो ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं, कुछ भी कह दो, इसे डेल कह दो, करली कह दो, डेल्टा कह दो, कुछ भी कहो, है ना। वैसे इनकी डेफिनेशन अलग अलग होती हैं, लेकिन जैसे टीचर को याद है, जैसे उनके टीचर ने पढ़ाया है, तो वैसे ही ये चीज़ें चलती जा रही हैं। तो कोई वैसे एक्चुअली मीनिंग इसका करली होता है, करली करल। आपको अभी आगे चीज़ें पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता भी चल जाएगा। अब देखो डेल यू अपॉन, एक बार तो हम प्रथम कोटि वाले कर रहे हैं, डेल यू अपॉन डेल वाई। देखो यही फॉर्मूला सेम टू सेम लगेगा ना, क्या 1/1 प्लस वाई अपॉन एक्स की होल स्क्वायर। लेकिन अब चेंज आ जाएगा। अब कैसे? क्योंकि यहां पर आपको x के सापेक्ष नहीं, अब y के सापेक्ष अवकलन करना है, आंशिक अवकलन। तो यहां पर x क्या होगा, ये 1/x कांस्टेंट ऐसा का ऐसा रहेगा, और y का करोगे तो 1 आ जाएगा, यानी इनटू में 1/x आ जाएगा। तो यहां पर देखो लघुत्तम लोगे वही चीज, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इंटू में 1/x, x से x कैंसिल, तो x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, ये आ गया आंसर। क्या दिक्कत आई? कोई नहीं आई? तो फटाफट इसको लिख लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, फटाफट लिख लो इनको। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही कम है, इसलिए बार बार आपको मैं प्रैक्टिस पर पूरा फोकस कर रहा हूं, ताकि एक भी चीज गलत ना हो। और जैसे हम पढ़ रहे हैं, दी बेस्ट पढ़ रहे हैं दोस्तों, ऐसे ही पढ़ते रहो। मैथ्स में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी आपको, अगर जिस तरह हम पढ़ रहे हैं उस तरह आप पढ़ते रहे और ऐसे ही साथ निभाते रहे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैंने प्लान कर रखी हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ देने का, जो आज तक कोई भी नहीं कर पाया वो हम कर रहे हैं। तो दिक्कत कहीं भी नहीं आएगी, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें आपके लिए चल रही हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दिया है कि यदि u बराबर आपके पास है log एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब प्लस का जेड क्यूब माइनस का 3xyz, ये आपके पास दे रखा है u बराबर, और आपसे कहा है कि आपको निकालना है, क्या निकालना है, डेल u अपॉन डेल x प्लस का डेल u अपॉन डेल y प्लस का डेल u अपॉन डेल z बराबर क्या आएगा। ये क्वेश्चन दे दिया, तो कैसे करोगे? आपको तो सिंपल सा है, डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालो, डेल यू अपॉन डेल वाई निकालो, डेल यू अपॉन डेल जेड निकालो, तीनों को जोड़ दो। चलो निकालते हैं फिर। तो देखो डेल यू अपॉन डेल एक्स सबसे पहले निकालेंगे। अब इतने तो आप समझदार हो, लोग का तो आप अवकलन कर दोगे। लोग का अवकलन क्या होता है, 1/x, 1/x का समाकलन क्या होता है, log x। तो ये छोटी छोटी चीजें याद रहनी चाहिए, रखनी पड़ेगी, न हो रही है तो इनको याद कर लो। तो देखो log का क्या होगा, 1/x, तो 1/x यानी ये पूरा 1 के नीचे जाएगा, ध्यान से देखते रहें, एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब प्लस का जेड क्यूब माइनस का 3xyz। ठीक है, अब देखो इसके x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं, तो अब अंदर वाले पार्ट का, ये तो फंक्शन का हो गया log का, अब अंदर वाले पार्ट का कौन करेगा, अंदर वाले पार्ट का भी अलग होगा। तो देखो इसका करोगे, x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है, तो ध्यान से देखो x का करोगे, x क्यूब है तो 3x स्क्वायर
क्या y का होगा, y क्या हो जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट होगा यहां पर, z भी 0 और माइनस का क्या आ जाएगा 3yz, x का क्या हो गया 1 हो गया। ये आपके पास आ गया रिजल्ट। ये आ गया पहला समीकरण नंबर 1 दे दो इसे, क्योंकि डेल u अपॉन डेल x निकालना था, वो आपके पास आ गया है, इतना ही रहेगा। आगे कोई कैलकुलेशन होगी तो आगे करेंगे अपन। नंबर 2 तथा डेल u अपॉन डेल y बराबर देखो क्या आएगा, इसका y के सापेक्ष आपको आंशिक अवकलन करना है, तो y के सापेक्ष करेंगे तो सबसे पहले वही फॉर्मूला, log का करेंगे तो log का 1 अपॉन x, तो देखो 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब प्लस का जेड क्यूब माइनस 3xyz, और इंटू में ऐसे ही इंटू में क्या आएगा देखो, इसका 0 हो गया क्योंकि y के सापेक्ष कर रहे हो, इसका होगा 3y², z का भी 0 माइनस 3xy, y का करेंगे 1 आएगा माइनस का 3xz, समीकरण नंबर 2 तथा डेल u अपॉन डेल z क्या आएगा, ऐसे ही 1x क्यूब प्लस का y क्यूब प्लस का z क्यूब माइनस का 3xyz, और देखो इसका करोगे तो ये 0 क्योंकि z के सापेक्ष हो रहा है, तो 3z², तो 3z² माइनस का 3xyz, तो यहां पर देखो z क्या है, z के सापेक्ष होगा तो x आपका क्या हो गया कांस्टेंट हो गया ना, तो देखो 3xy, ये आपकी आ गई समीकरण 3। तो ये आपका रिजल्ट आ गया। अब तीनों को जोड़ना है, अब जो फॉर्मूला लगेगा वो हम उपयोग में लेंगे। देखो इसको साफ करते हैं ऊपर वाले को, ठीक है। अब देखो निकालना क्या है, तीनों को जोड़ना है। अब समीकरण 1 2 3 को जोड़ने पर 1 + 2 + 3, ठीक है। देखो जोड़ो, पहले इस वाले पार्ट को देखते हैं। ऊपर क्या है 3x² माइनस का 3yz, देखो सभी में एलसीएम क्या है एक जैसा ही है, तो तीनों को डायरेक्ट जोड़ दो, तीनों को डायरेक्ट जोड़ देंगे ना, तो यहां पर प्लस का 3y² माइनस का 3xz, ऐसे ही प्लस का 3z² माइनस का 3xy, और नीचे क्या आ जाएगा रे, नीचे देखो क्या आएगा, नीचे आएगा x³ प्लस का y³ प्लस का z³ माइनस का 3xyz। अब नीचे वाले की कोई हमें ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं है, तो ये यहाँ पर क्या करेगा, चलो देखो यहाँ पर सभी में 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो फटाफट 3 को कॉमन ले आओ। अब देखो x² बचेगा माइनस का yz प्लस का y² माइनस का xz प्लस का z² और माइनस का xy। अब सभी को एक जगह लिख देंगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर, x³ प्लस का y³ प्लस का z³ माइनस का 3xyz। 3 कॉमन आ गया, इसको लिख सकते हैं x² प्लस y² प्लस z² माइनस का xz माइनस का yz माइनस का xy। नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा आपका x³ प्लस का y³ प्लस का z³ माइनस 3xyz। अब देखो एक फॉर्मूला है, आपको याद है तो, अगर याद है तो आपको एक फॉर्मूला होता है, कौन सा, a³ प्लस b³ प्लस c³ का एक फॉर्मूला होता है, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस का 3abc, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। अगर आपको याद है तो a प्लस b प्लस c इंटू में a² प्लस b² प्लस c² माइनस का ab माइनस का bc माइनस का ca। तो ऐसे यहां पर x² वाले की जगह लिखोगे तो यहां abc की जगह क्या है xyz, तो ये x प्लस y प्लस z हो गया। यहां पर देखिए ये लिखोगे तो ये सेम टू सेम किस जैसा बन गया, इस वाले पार्ट जैसे। तो देखो यहां पर इसकी जगह रखना है आपको, तो बराबर 3x² प्लस y² प्लस z² माइनस का xz माइनस का yz माइनस का xy। नीचे देखो
इसकी जगह रखना है तो देखो x प्लस वाई प्लस जेड आ गया, और इंटू में ए स्क्र प्लस बी स्क्र की जगह एक्स स्क्र प्लस का वाई स्क्र प्लस का जेड स्क्र माइनस एक्स जेड माइनस का वाई जेड माइनस का एक्स वाई। इस वाले पार्ट से ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया। आंसर आपका क्या आ गया 3/x प्लस वाई प्लस जेड, ये आंसर आ गया। ऐसे सोल्व करने हैं आपको क्वेश्चंस, तो फटाफट लिखना चाहते हैं वो लिख लो, तब तक मैं इसके अंदर इंक डाल लेता हूं। फिर कहोगे क्वालिटी नहीं आ रही है, साफ नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्वालिटी भी थोड़ी सी बढ़ा लिया करें, 240 में ना देखा करें, 480 में देखा करें। क्लास अटेंड करते हो तो कई कई तो दोस्त 144 क्वालिटी वाले में देखते हैं, तो उसमें मत देखा करो। नेट आपको 2 GB मिलता होगा रोजाना का, तो उसमें और उसी नेट से देखिए दोस्तों, मैं आपके लिए वीडियोस भी अपलोड करता हूं और उसका उपयोग भी करता हूं, तो नेट सबको बराबर मिलता है। तो मेरे वीडियोस 1-1 GB के होते हैं, 1-1 1.5 GB के, तो रोज़ाना देखिए 2-2 क्लासेज आ रही हैं, तो 3-3 GB नेट तो मोबाइल का डाटा है, मोबाइल से ही सब कुछ कर रहे हैं, तो 3-3 GB अब तक नेट हम स्पेंड कर देते हैं और कुछ भी बचा भी लेते हैं। ठीक है, लिख लिया क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसी मजाक मस्तियाँ चलती रहेंगी और ऐसे ही हम चीज़ें बढ़ते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे, और पूरा कोर्स ऐसे हम कर लेंगे हंसते हंसते। और जो आज तक नहीं कर पाया कोई यूट्यूबर की पूरा कोर्स 2nd ग्रेड का फ्री करें, वो हम करके दिखाएंगे, और आप सब ऐसे ही पढ़ते रहें और आप सब नौकरी लगकर भी दिखाएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसके अंदर, उच्च कोटि के आंशिक अवकलन हमने कर लिया। अब देखो एक प्रॉपर्टी है क्रम विनिमय की, एक चीज आपको बताता हूं मैं, क्रम विनिमय, कम्यूटेटिव क्रम विनिमयता, यानी आंशिक अवकलन के अंदर क्रम विनिमयता का अर्थ क्या हुआ कि आप ऐसा कर रहे हैं, कोई आपके पास अब फंक्शन है एक्स वाई 2 स्वतंत्र चरों का, आप अवकलन कर रहे हैं करली एफ अपॉन करली एक्स करली वाई, यानी पहले वाई के सापेक्ष फिर दोबारा एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन किया, तो वो बराबर होगा किसके? क्रम विनिमयता नियम की पालना करेगा। तो चाहे पहले आप पहले एक्स के सापेक्ष करके फिर वाई के सापेक्ष करो, या फिर पहले y के सापेक्ष करके x के सापेक्ष करो, रिजल्ट वही रहेगा। कैसे? अभी देखो क्वेश्चन से मैं करके दिखाता हूं। क्वेश्चन आपको दे दिया, जैसे कि क्वेश्चन है u बराबर log y साइन x प्लस का x साइन y। अब इसको करके दिखाते हैं अपन कि इसमें क्या ये बराबर होगा या नहीं होगा। तो देखो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, u है तो यहां पर 1 अपॉन वाली प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। तो सबसे पहले करली u अपॉन करली x निकालो, इसके अंदर क्या आएगा, log का करोगे तो यानी 1 अपॉन y साइन x प्लस का x साइन y, यही आएगा। अब देखो ये वाले जो पार्ट बच गए उसका करना है। अब यहां पर देखो क्या आएगा, x के सापेक्ष कर रहे हो तो y कांस्टेंट है, तो डायरेक्ट आप लिखोगे अवकलन आपके सामने इस वाले अंदर वाले का करोगे तो y साइन का क्या हो गया cos x, क्योंकि u भी नहीं लगेगा अब, क्योंकि y कांस्टेंट है, अब कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है, प्लस का साइन y कांस्टेंट हो गया, x का क्या करोगे 1 हो गया साइन y। तो ये तो आपके आ गया करली u अपॉन करली x। अब इसका आप एक बार y के सापेक्ष और करना है दोबारा, देखो डेल एक्स डेल वाई, पहले आपने कर लिया x के सापेक्ष, अब आप दोबारा कर रहे हो y के सापेक्ष। ठीक है, तो या आप ऐसे भी इसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यानी पहले x वाला लिख दो या y वाला, तो इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती है ना। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, पहले आप डेल u अपॉन डेल x, यानी यहां पर आप डेल x लिख सकते हो, डेल y लिख सकते हो। अभी मैंने बताया ना कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस हिसाब से कई बार क्वेश्चन में यहाँ यानी ये पहले होता है लास्ट वाला है, तो इसका मतलब है कि पहले x के सापेक्ष किया है फिर y के सापेक्ष। कई बार ऐसा भी दे देता है कि इसमें इसको बाद वाला मान लेता है, पहले वाला है उसको पहले वाला अवकलन हुआ है, दूसरे को दूसरे बार, तो ऐसा भी कर लेता है, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा कोई कुछ भी। अब देखो इसका आपको करना है y के सापेक्ष, तो इसमें आप uv वाला मेथड लगाओगे, यानी पहले आप इसका करोगे, या फिर आप फॉर्मूला लगा सकते हो कि u अपॉन v वाला,
जिसमें वी स्क्वेयर, वी हैज इट इज, फिर यू का आप करोगे माइनस यू हैज इट इज वी का करोगे, तो वो आप यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हो। जैसे नीचे करोगे तो इसकी स्क्वायर होगी वाई साइन एक्स प्लस का एक्स साइन वाई की होल स्क्वायर। तो यहां पर देखो क्या आएगा, अब ये वाला एज इट इज रहेगा, जगह यहां पर कम है थोड़ी, वाई साइन एक्स, एक मिनट अपने उधर करते हैं, हमें ये प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है ना, ये जगह बची है इधर, फिर ये बड़ी प्रोसेस हो जाएगी, यहां पर जगह नहीं बचेगी। अब देखो क्या करना था, डेल यू अपॉन डेल वाई अपॉन डेल एक्स, ठीक है, ये करना था। वाई के सापेक्ष हमें करना है, तो वाई के सापेक्ष करेंगे तो नीचे अंडरूट नहीं आएगा, वाई साइन एक्स प्लस एक्स साइन वाई की होल स्क्वायर आएगी, अंडरूट नहीं आता। अंडरूट किसके अंदर आता है, अंडरूट 2 का, अंडरूट एक्स का करोगे तो 1/2 अंडरूट एक्स ऐसा होता है। तो ये चीजें थोड़ी थोड़ी याद रखने। अब देखो वाई साइन एक्स हैज इट इज ऐसा का ऐसा रख दिया, और किसका करना है, जो ऊपर वाला है यानी नीचे वाला u अपॉन वी है तो वी स्क्वायर कर दिया, वी एज इट इज। अब u का अवकलन करोगे, y के सापेक्ष राशि का अवकलन करना है, तो y के सापेक्ष इसका करोगे, y एक हो गया कोस x का कोस x यहां पर बच जाएगा कोस x, ठीक है। अब देखो आगे प्लस साइन y, ये इसका हो गया कोस y, माइनस का ऐसे ही। अब ये वाला पोर्शन है वो आप ऐसा छोड़ दीजिए, y कोस x प्लस का साइन वाई, और इस वाले का करोगे, अब जो ये वाला पार्ट है इसका करना है वाई साइन एक्स प्लस एक्स साइन वाई, तो इसका करोगे वाई का क्या हो गया 1 साइन एक्स प्लस एक्स कोस वाई इंटू में वाई साइन एक्स प्लस एक्स कोस वाई, ठीक है। अब देखो ये आपने कर लिया, ये हमें ध्यान रखना है फंक्शन कौन सा है। तो देखो डेल u अपॉन डेल वाई अपॉन डेल एक्स, यहां देखो क्या आएगा। अब ऐसा ही आप देखो ये पोर्शन आगे सोल्व भी कर सकते हैं, ये पोर्शन आप आगे सोल्व भी कर सकते हैं, यानी अंदर गुणा करवा दो, तो ये प्रोसेस लंबी हो गई, हमें तो प्रूफ करके दिखाना है कि ये बराबर है। तो ये वाला पार्ट, अब देखो आपके पास u बराबर क्या था, log, अब हम ऐसा ही पार्ट प्रूफ कर देंगे, यानी आगे आप सोल्व भी कर सकते हो, वैल्यू निकाल सकते हो, तो उससे अच्छा हम इतना टाइम क्यों कपाएं, इससे अच्छा हम दोबारा इसको y के सापेक्ष कर लेते हैं। तो देखो डेल u अपॉन डेल y, पहले x के सापेक्ष किया, अब y के सापेक्ष करते हैं, तो वही चीज y साइन x प्लस x साइन y, ये चीजें अब आपको पता हो गई होगी। अब देखो इसका करते हैं, अंदर वाले का y के सापेक्ष करना है, तो y के सापेक्ष x कांस्टेंट होगा, तो y का क्या साइन x प्लस का x साइन वाई, x साइन वाई, तो यहाँ x कांस्टेंट है, साइन का करोगे तो कोस x कोस x, ठीक है। अब देखो ये आपको यहाँ पर ये आपने निकाल लिया, अब आपको x के सापेक्ष करना है इस वाले पार्ट का। अब देखो यहाँ पर हम करते हैं डेल u अपॉन डेल x डेल y, अब इसका x के सापेक्ष करेंगे, तो देखो वही फॉर्मूला जो यहाँ पर लगाया था आपने, क्या y साइन x प्लस का x साइन y की होल स्क्वायर। अब ये वाला पार्ट है जिट इज y साइन x प्लस x साइन y, ये वाला पार्ट है जिट इज रहेगा, इसका आपको करना है x के सापेक्ष, तो साइन x का कोस x प्लस का, अब देखो यहां पर x कोस x है, x कोस x है क्या, एक मिनट, u log, सही तो किया क्या हमने, x कोस x कोस y होगा ये, तभी तो मैं कहूं क्योंकि एक फंक्शन ऐसा नहीं था, तो ये कोस y था, x कोस y। अब देखो कोस x इसका हो गया और इसका करोगे प्लस का कोस y, ठीक है। अब ऐसे माइनस माइनस, यानी अब ये वाला पार्ट हैजिटीज रहेगा साइन x प्लस x कोस y, ये वाला पार्ट आपका अब हैजिटीज रहेगा। और अब देखो इसका आपको अवकलन करना है, तो इसका अवकलन करोगे तो क्या आएगा आपके पास, y साइन x के सापेक्ष करना है ना, तो y कोस x और प्लस x का करोगे
1 प्लस साइन वाई। तो अब देखो ये वाला सारा पार्ट यहाँ पर एक एक लाइन आप मैच कर सकते हो, कोस एक्स प्लस वाई साइन एक्स प्लस कोस वाई, तो ये रहा वाई कोस एक्स प्लस साइन वाई, तो ये रहा वाई कोस एक्स प्लस साइन वाई, ये रहा, और साइन एक्स प्लस एक्स का कोस वाई। तो ये आपका जैसा आपने किया था वैसा का वैसा बराबर आ गया कि नहीं आ गया, यानी डेल u अपॉन डेल वाई अपॉन डेल एक्स बराबर डेल u डेल एक्स इंटू डेल वाई, ये आपका आंसर आ गया। तो यानी ये क्रम विनिमयता की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, क्रम विनिमय इसमें नियम लागू होता है, ये आपका प्रूफ हो गया। बस ऐसे प्रूफ करने हैं। तो ये प्रॉपर्टी क्या है कि ये क्रम विनिमय, याद रखना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है, जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें पूछ सकता है कि क्रम विनिमयता के नियम की पालना करता है नहीं करता। तो आंशिक अवकलन के अंदर डेल u अपॉन डेल वाई अपॉन डेल एक्स बराबर होगा डेल u डेल एक्स डेल वाई, यानी क्रम विनिमयता नियम की पालना करता है। तो ये आपका आंशिक अवकलन हो गया। इसके अंदर और भी समघात फलनों के लिए आयलर पर में आएगा, उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो जो चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये चीज़ें पसंद आई हैं। पिछले 40-45 मिनट से हम ये क्लास चल रही है, तो ऐसे ही बड़ी बड़ी क्लासेज जब आपको 40-40 मिनट की क्लासेज रोजाना मिला करेंगी, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। जल्द ही हमारा सिलेबस कंप्लीट हम करेंगे। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।